इन पार्ट इकाई अंक ज्ञात करना। कुछ कल कर लिया था, कुछ आज, तो जो बच गया था वो आज पढ़ेंगे हम। इकाई अंक ज्ञात करना। देखिए कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उनके इकाई अंक पूछ लिए जाते हैं। कैसे? जैसे आपको दे दिया 436 की घात 735 का इकाई अंक ज्ञात करो। ऐसे ही 1035 की घात 754 में इकाई अंक ज्ञात करो। वैसे ही 719 710 की घात 1014 में इकाई अंक ज्ञात करो। वैसे ही दे दिया 741 की घात 745 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो आज हम इनको सीखेंगे। देखिए आप सभी नोट कर लेंगे। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तथा उस संख्या की घात कितनी भी बड़ी हो तब वह इकाई अंक ही उत्तर होगा। तब वह इकाई अंक ही उत्तर होगा। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तथा उस संख्या की घात कितनी भी बड़ी हो तब वह इकाई अंक ही उत्तर होगा। देखिए जैसे क्या दिया था यहाँ, वो 436 की पावर 735, 436 की पावर 735, इसका वंश डिजिट यानी कि इकाई अंक क्या है? 6। अब उसने कहा कि कितनी भी बड़ी घात हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर हमेशा 6 ही रहेगा। वेरी इजी। जैसे दे दिया 1035, तो देख लीजिए इकाई अंक क्या है? 5। तो इसका इकाई अंक 5 है, पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर भी 5 ही रहेगा। इसलिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा, 1035 की पावर 754 में इकाई का अंक ज्ञात करो। घात का मतलब होता है, जैसे सपोज करो कहीं 2 की पावर 5 दे दिया, तो इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यदि 6 होता तो गुणा 2 हो जाता तो 64। तो इकाई का अंक क्या है? 4 आया। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 होगा तो घात कितनी भी बड़ी हो उसका आंसर स्वयं वह संख्या है, तब वह इकाई अंक ही उत्तर होगा। तो देखिए 0 है इकाई अंक और घात कुछ भी है तो आंसर 0 ही होगा। इकाई अंक 1 है, घात कुछ भी है तो आंसर 1 ही होगा। अभी देखिए 0, 1, 5, 6 की ट्रिक तो आप लोगों को पता चली गया। यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो आप लोगों को वो तो पता चली गया। अब हम देखेंगे रूल 4 और 9 का। अब किसका रूल देखेंगे? 4 और 9 का। 4, यदि 4 की घात सम हो, यहां मैं लिख देता हूं इकाई अंक। यदि 4 की घात सम हो तो इकाई का अंक आएगा 6। यदि 4 की घात सम हो तो इकाई अंक आएगा 6। और यदि 4 की घात विषम हो, 4 की घात विषम हो यानी कि ओड हो, तो वहां इकाई अंक क्या आएगा? वहां इकाई अंक आएगा 4। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि 4 की घात सम होगी तो इकाई अंक 6 आएगा, यदि 4 की घात विषम होगी तो इकाई अंक 4 आएगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, देखिए इकाई अंक 4 है, इसकी घात है 728 यानी कि सम है, सम जो 2 से कट जाए, यानी कि ये इवन नंबर है।
तो जब घात सम होगी तो आंसर क्या आएगा भाई, 6 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना आप लोगों को। यदि घात विषम हो, यदि घात विषम हो, ये घात विषम है, 2 से नहीं कटती, इकाई अंक 4 है, तब इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसी तरह से देखते हैं 9 का। अब इसी तरह से देखते हैं 9 का। 9 से तो 9 का क्या होता है, यदि घात सम हो, यदि घात सम हो तो इकाई अंक आएगा, यदि घात सम हो तो इकाई अंक आएगा 1, और यदि घात विषम हो तो इकाई अंक आएगा 9। ठीक है भाई, ये है 9 का रूल। यदि एक घात विषम हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 9। अब आप यहाँ देखिए, इकाई अंक 9 था और उसकी घात विषम थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। और अब यहाँ देखिए, इकाई अंक क्या था, 9 था, और घात सम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ये आपके 0, 1, 5, 6, 4, 9 के रूल्स हो गए। 2, 3, 7 का रूल्स भी अभी आपको बताएंगे। देखिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है, सुपर टेट, यूपीएसआई और पैट, एसएससी, सीजल वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अक्सर। तो आप लोग एक बात देखिए, 4 की पावर 1 घात विषम है, तो मैंने आपको बताया था जब घात विषम होगी तो घात कुछ भी हो, 4 की घात कुछ भी हो तो आंसर 4 ही आएगा। वैसे ही 9, यदि घात सम हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1, और 5 है इसमें इकाई अंक, 5 की घात यानी कि उसकी घात कुछ भी हो, इस रूल में देखिए आप, तो स्वयं संख्या ही उसका आधार होगी। जैसे ये आ गया 1, 1 की घात कितनी है, 1014। अब 1 इसका क्या है, इकाई अंक 1 है, और उसकी घात कितनी भी बड़ी हो तो इकाई अंक तो 1 ही आएगा। तो 5 और 1 6 और 1 7 और 4 11, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर 1 आ गया। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसका इकाई अंक 1 होगा। सभी को समझ आ गया होगा। अब देखिए 2, 3, 7 जब इकाई पर हो, इकाई अंक ज्ञात करना हो, बड़ी से बड़ी घात दे दी। वैसे तो इसका मीन्स होता है 732 की घात 38, यानी कि 732 को 38 बार गुणा में लिखो, फिर उसकी गुणा करो, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। मेरे ख्याल से लगभग 2 घंटे तो लगे जाएंगे यदि किसी कैलकुलेशन बढ़िया भी है इस क्वेश्चन को करने में। तो देखिए इसका क्या रूल होता है, इसकी घात कितनी है, 38। कोई भी घात हो उसे 4 से भाग कर लो, 4 9 36, बच गया 2, शेष क्या बच गया भाई, 2। इकाई अंक क्या था जी, 2, तो यहाँ पे 2 की घात 2 लिख दो, 2 की घात 2 का मान 4, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। घात कितनी भी बड़ी हो आप उसे 4 से भाग कर लो, जो शेष आता है वो इकाई अंक की घात बन जाती है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। उसके बाद अब जैसे 31 है, 31 को 4 से भाग लगा दो, 7 चौक 28, शेष बच गया 3। इकाई अंक क्या है जी, 7, तो 7 की घात 3 का क्या हो गया, 343, तो इकाई अंक आ गया 3। वैसे ही जैसे यहाँ है 96 63 की घात 32, तो आप क्या करेंगे, 32 को 4 से भाग कर लेंगे, 4 8 32, शेष बच गया 0। जहाँ 0 शेष होगा, इकाई अंक 3 है, जहाँ 0 शेष होगा, जहाँ 0 शेष होगा वहाँ आप घात 4 लेंगे, वहाँ आप पावर क्या लेंगे, 4 लेंगे। इट्स मीन्स 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 3 81, तो इकाई अंक क्या आ गया बच्चों, 1। ये सारे रूल्स आपके क्लियर हो गए इकाई अंक ज्ञात करने वाले। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति का। जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 65% चैप्टर तो आप कंसेप्ट से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद बाकी हम बोर्ड में भी कराएंगे, एक एक क्वेश्चन क्लियर करा देंगे सभी का। तो देखिए क्वेश्चन क्या देता है, 24 गुणा 900, 22 गुणा 361 गुणा 58 स्टार। स्टार मतलब ये एक विलुप्त संख्या है,
स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा कि इनकी गुणा करने पर इकाई अंक 2 आए। यूपी टेट में 3-4 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो सैंपल पेपर में भी बहुत जगह देखने को मिलता है। तो आप इकाई अंक 4, 2, 1 और यहाँ तो हमें पता ही नहीं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ। तो इकाई का अंक 4 गुणा 2 गुणा 1, 4 दूनी 8 एकम 8, तो 8 हो गया। लेकिन हमें चाहिए इकाई के यहाँ कोई ऐसी संख्या रखनी कि जब हम इनकी गुणा करें तो गुणा करने के बाद इकाई का जो अंक है वो 2 हो जाए। तो हम क्या करेंगे भाई, 8 का गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 1 में करेंगे 8, 2 में करेंगे 16, 3 में करेंगे 24 और 4 में करेंगे तो 32। तो इकाई का अंक 2 आ गया, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पे यहाँ क्या होगा, 4 होगा, तब इकाई का अंक 2 आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप है, टाइप 4 में क्या आता है, फैक्टोरियल। ये 12th के मैथ से पूछा जाता है, लेकिन होता बड़ा इजी है। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, 5, 6 एंड सो ऑन, मतलब लास्ट तक बहुत आगे तक होता है ऐसे ही। तो देखिए इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा भी होता है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं भाई। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 2 इंटू 1 यानी कि 2 गुणा 1 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6 कम 6। कहने का मतलब जो संख्या है, सपोज करो 30 है, तो आप 30 से स्टार्ट करेंगे, 30, 29, 28, 27, 26, 25 और सबका गुणा करेंगे। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। जैसे 4 दे देंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24, 5 दे दिया, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 पंजे 120, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 24 120 छिका 720। अब देखिए एग्जाम में इस तरह का आ जाए सिंबल और वो पूछ ले कि इसकी वैल्यू बताओ। अब हम तो कंफ्यूज, हमें तो सिंबल का ही नहीं पता कि सिंबल ही क्या है, ये किस चीज़ का सिंबल है, रीजनिंग है, मैथ्स है, क्या है। तो आप लोग इसे ऐसे कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक में, कैसे आते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से बन गया, फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक ज्ञात करो। क्या कर दे भाई, अब किसी का तो तुक्का फिट हो गया, फैक्टोरियल 4 का 4 आ गया तो राइट है। और यदि दे देता फैक्टोरियल 3 में इकाई अंक ज्ञात करो, तो उसका क्या आता है 6 आता है। अब वो 3 लगा दिया तुक्का करके तो वो गलत है। अब ये क्वेश्चन आ गए, इन सभी में इकाई के अंक ज्ञात करने। देखने में तो काफी बड़े हैं, लेकिन हम इनको देखो, जोड़ घटा गुणा भाग सभी से आता है, बस होता है उसे शॉर्ट में सीखना, उसे जल्दी करना, उसे आसान करना। तो जैसे इसमें पूछ ले इकाई का अंक ज्ञात करो, तो फैक्टोरियल्स में है, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24 और 5 की वैल्यू 120। अब आप इनके इकाई के अंक ले लो सबके, 1 और 2 3 और 6 9 और 4 13 और 0, तो इसमें आंसर क्या आ गया 3। वैसे ही जैसे आपको ये दे दिया भाई 1 से लेकर 100 तक, निकालने भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको कैसे करेंगे, 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6, 4 वाले की वैल्यू 24, 5 वाले की वैल्यू 120। जब इकाई का अंक 120, इसका इकाई का अंक 0, जहां 0 आ जाएगा उससे आगे की जितनी भी डिजिट्स है सबका इकाई अंक 0 ही होगा। कितना भी बड़ा बर्तन हो, यदि उसमें खाने की कोई सामग्री है, उसमें जहर मिला दिया जाए तो सारा जहर में परिवर्तित हो जाएगा। वही चीज़ है जहाँ 0 आ जाए और फिर गुणा की बात चल रही हो तो सब कुछ 0। तो इससे आगे जितनी भी डिजिट्स होगी सबकी 0, सबके इकाई अंक क्या होंगे 0 ही होंगे। तो अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा इकाई अंक, इसका भी 3 आ जाएगा, 6 3 9 4 13 आंसर। जैसे देखिए इसका इकाई अंक ज्ञात करो, तो देखिए आप लोग 1 1 1 1 सबके इकाई अंक ले लीजिए, 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा आधा आधा 1
और आधा 1.5 और आधा 2। अब इन सबको जोड़ो 6 आंसर। यदि पूछ लिया जाए एकाएक की जगह कि इनका योग ज्ञात करो तो लिखो इसका क्या है 1, इसका क्या है 11, फिर 111, फिर है 1111 और आधा आधा जोड़ के 2 ये हो गया। सबको जोड़ लो भाई 1 2 3 4 6 3 2 1 ये आप लोगों का आंसर। वैसे ये है यदि इकाई का अंक तो पूछ रहा तो आप कैसे कर देंगे, वो कर देंगे सबके इकाई अंक ले लेंगे। यदि योग पूछ रहा तो सीधा लगा देंगे 2 22 222 2 2 2 और 1 आधा आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2 सबको जोड़ दो 2 दूनी 4 दूनी 8 2 4 6 8 10 6 और 1 7 4 और 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो योग आ जाएगा और इकाई अंक आ जाएगा 0। ये आप लोग खुद करके दिखाएंगे, इसे करके आप लोग भेज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और कल से हम जो है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। वैसे आप लोग आज ही करके देख लेंगे क्योंकि इन सब कंसेप्ट से आप लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।